नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी। आज के इस सेशन में खास तौर से बात करने वाला हूँ यू के पीएचडी की जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और उसके लास्ट डेट और कौन कौन से डिपार्टमेंट में और कितना इसका फ़ी है, उन सब के बारे में डिटेल जान। साथियों, जैसा कि आप सभी मेरे स्क्रीन के पीछे देख रहे हो, ये प्रोस्पेक्टस है बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोग्राम के लिए। इसमें खास तौर से ये जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो कि रजिस्ट्रेशन बिगिन हो चुका है। वो 12 जुलाई से ही स्टार्ट हो चुका है और ये चलेगा 2 अगस्त तक। इसका जो रजिस्ट्रेशन है एंड 2 अगस्त तक होने वाला है, ठीक है। और उसके अलावा 2 अगस्त के बाद रिजल्ट के बारे में बताया जाता है कि रिजल्ट आपके 16 से पहले आ चुका होगा, क्योंकि इंटरव्यूज़ जो है अलग अलग डिपार्टमेंट जो है 16 तारीख से लेकर आपको 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में कंडक्ट कराएगी। इसका मतलब ये है कि उसके अलावा जो कहा जाता है कि एडमिशन का प्रोसेस है सितंबर एंड तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये तो मिनिमम आप लोगों को जानकारी है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, कब तक लास्ट डेट है और कब तक इंटरव्यू और कब तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये इतने में आपका इन्फॉर्मेशन दी। इसके अलावा कुछ बातें और भी कर लेते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है आप सभी पहले भी जान रहे हैं कि डीयू जो है, डीयू के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। तो ये एनटीए के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाएगा। साथ साथ अब थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये फ़ी स्ट्रक्चर्स के बारे में कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। कि पीएचडी फॉर्म्स जो आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसमें जो है आपके एससी एसटी पीडब्ल्यू जैसे कि आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति है उनके लिए 300 का फ़ी होने वाला है। और अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीम लेयर वाले को 750 रुपया इनके फ़ी होने वाले हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें पीएचडी के सीट्स बढ़े भी हैं। पिछले बार जो है पीएचडी के सीट्स बहुत कम थे और इस बार कुछ डिपार्टमेंट में घटाए बढ़ाए गए, तो इसमें बहुत सारी फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। तो इसी तरह से आप अगर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विधि भी एक सेशन लेकर आऊँगा कि किस तरह से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ये कोशिश करूँगा कि आप ये वीडियो के लिंक में ये आप लोगों को मिल जाए पूरी की पूरी ये फॉर्मेट में। इसको स्टडी कर लीजिएगा एक बार। जैसे इस बार एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? मास्टर्स होनी चाहिए सर। और मास्टर्स के साथ-साथ वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में देखने को मिल रहा है। साथ-साथ अनरिजर्व्ड के लिए 6, ओबीसी के लिए 3, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 1-1 सीट्स देखने को मिल रहा है। ठीक इसी तरह से बुद्धिस्ट, उसके अलावा ठीक उसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में देखें तो टोटल जो है 16 सीट्स हैं और 16 सीट्स के साथ-साथ ओबीसी 11, अनरिजर्व्ड सॉरी टोटल नहीं, अनरिजर्व्ड के लिए 16, ओबीसी के लिए 11, उसके बाद जो है एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और पीडब्ल्यूडी के लिए जो है 2 है और फॉरेन नेशंस के लिए 4। इसी तरह से बाकी और भी जर्मेनिक स्टडीज़ में है। उसके बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अगर हम देखें तो लाइब्रेरी में अनरिजर्व्ड के लिए 2, ओबीसी के लिए 1, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सब में 1-1 है, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 0। ठीक है। इसी तरह से लिंग्विस्टिक में आप देख पा रहे हैं कि लिंग्विस्टिक में अनरिजर्व्ड के लिए 4, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1, फॉरेन नेशंस के लिए भी 1 आप देख रहे हैं। इसके अलावा इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी स्टडीज़ में भी आपके सीट्स हैं। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट में पीएचडी के लिए आ गया है। और इसी तरह से अगर मैं स्टडी कराऊँ आपको ये सारे चीज़ बताना शुरू करूँ तो सारे डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ है। पंजाबी में भी है, संस्कृत में भी आपके जो है सीट्स देख रहे हैं। संस्कृत में 6 अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी 4, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, पीडब्ल्यू के लिए 1 और फॉरेन नेशंस के लिए 2 सीट्स हैं। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में भी उसी तरह से सीट्स हैं। उसके अलावा थोड़ा मैं आपको कॉमर्स में बता दूं, कॉमर्स में अनरिजर्व्ड जो है 16 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 11, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4, पीडब्ल्यूडी के लिए जो है 2 है और फॉरेन नेशंस के लिए 4 सीट्स देखने को मिल रहा है। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशंस के अलावा आपका कॉमर्स हो चुका है, एजुकेशंस में भी मतलब ऑलमोस्ट अगर हम देखें पीएचडी का सीट्स जो है
मतलब ठीक ठाक है। अभी पटना यूनिवर्सिटी में पेपर हुआ था रिसेंटली, उसमें जो है ना हिस्ट्री के सिर्फ 4 ही सीट्स। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे जगह पे सीट्स काफ़ी कम है। और डीयू के हिसाब से अगर मैं देखूं तो डीयू में इतना भी कम सीट्स तो नहीं कहेंगे। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, स्पोर्ट्स हैं, मैथमेटिक्स हैं, फाइन आर्ट्स हो गया। फाइन आर्ट के अलावा आपके डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च में स्टैटिक्स हैं, स्टैटिक्स के अलावा कंप्यूटर साइंस है। तो ये सभी डिपार्टमेंट्स में आपको जो है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री जो मेरा सब्जेक्ट है, इस डिपार्टमेंट को भी हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 16, ओबीसी के लिए 11, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और पीडब्ल्यूडी के लिए 2 और फॉरेन नेशन के लिए 4 है। तो ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो 20 और 30-35 मतलब तकरीबन 40 के करीब में सीट्स अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिल रहा है। तो ये आपके जो है डीयू के वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये डिटेल था, बस ये डिटेल में आपको ज़्यादा ज़रूरी है कि कब से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, कब लास्ट डेट है, एग्जामिनेशन डेट क्या होगा और किसके द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जा रही है, फ़ी कितना होने वाला है, ये सभी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों तक पहुँचाया। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर भी कर दें अपने अपने दोस्तों के साथ जो एलिजिबल हैं। जय हिंद साथियों, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।